Hello friends, myself Dr. Sabita Kumari, practicing since 13 years in Delhi NCR region. आज मैं जो टॉपिक आपके सामने डिस्कशन करने वाली हूँ वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर लेडीज आती हैं ओपीडी में कि मैडम पीरियड, वो किसी एज की हो सकती हैं, यंग गर्ल्स भी होती हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती हैं, मैरिड लेडीज आती हैं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती हैं, और ओल्ड लेडीज जिनके पीरियड बंद हो जाते हैं कि मैडम बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो होता है, पीरियड के टाइम में बहुत पेन होता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ओपीडी में मैक्सिमम पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ आती हैं। इसके क्या रीजन? हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। कई बार ऐसा होता है, हमें जानना होता है कि ये चीज हेवी एक्चुअली है कि नहीं, और कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल है हमारे अनुसार साइंटिफिकली या थ्योरेटिकली एज पर मेडिकल नॉलेज ये नॉर्मल पीरियड है, उसको पेशेंट हेवी लेती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उनको हेवी फ्लो होता है बट वो उसको नॉर्मली लेती हैं। तो दोनों पहले ये जानना होगा कि किसको कब हम कहेंगे कि हेवी फ्लो है। जब पीरियड का ड्यूरेशन 7 डेज से ऊपर हो तो हेवी फ्लो होता है, या ऐसे बिग क्लॉट्स जाएं जिनका साइज क्लॉट का मोर देन 2 सेंटीमीटर होता है, तो या फिर पर डे अगर 5 to 6 पैड्स फुल्ली सोक्ड, अगर पेशेंट बताती है कि 5 to 6 टाइम से ज़्यादा मैं चेंज करती हूँ फुल्ली सोक्ड पैड, तो है बहुत लेथार्जी, वीकनेस, अनीमिया की वजह से, हेवी लॉस, हेवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस होने की वजह से एनीमिक हो सकती हैं, तो बहुत लेथार्जिक, लिम्पिंग, अपने को वीक फील करती हैं। ये सब अगर रीज़न है तो अगर ये बताती हैं इसका मतलब हेवी फ्लो है। अब हेवी फ्लो है तो ये किन कारणों से होता है और कब हमें अलर्ट हो जाना है? एक तो ये जो आपको नॉर्मल से हमने वेरिएशन बताया कि इससे ज़्यादा है तो आपको मिलना है डॉक्टर से, तो क्या क्या रीज़न इसके पीछे हो सकता है? सिंपल, लेडीज में कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अगर कह लें जो यंग गर्ल्स हैं पीरियड मेनार्की के बाद, या मेनार्की यानी पीरियड शुरू होने के बाद और मैरिड लाइफ के पहले, अगर वो उस टाइम क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर में प्रॉब्लम हो जाती है, जो खून का थक्का बनने वाला चीज़ होता है वो उनमें प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओवरी का एक प्रॉब्लम है, डिजीज़ है। ये अलग एक टॉपिक है, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। और दूसरा ये हो सकता है कि इन्फेक्शन है, फीमेल में, यंग गर्ल्स में भी बहुत इन्फेक्शन होता है, अनहाइजीनिक कंडीशन, बाहर में टॉयलेट वगैरह सब कुछ भी इन्फेक्शन की वजह से भी हेवी फ्लो हो सकता है। अब आता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगेन हार्मोनल प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, थायराइड इश्यू हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। ये बहुत कॉमन है जिनकी वजह से कई बार हम देखते हैं थायराइड कराते हैं तो एबनॉर्मल आता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के लिए हम लोग कराते हैं और उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट करते हैं तो उनका पीरियड का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। और क्या रीजन हो सकता है कि जस्ट सिंपल इन्फेक्शन, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन है, यूट्रस की लाइनिंग में इन्फेक्शन से सूजन हो गई है, मोटी हो गई है, तो उस वजह से भी हेवी फ्लो, चूंकि एडिमेटस टिश्यू होता है, पानी फ्लूइड उस एरिया में जहां इन्फेक्शन होता है, ब्लड फ्लो का अमाउंट बढ़ जाता है बैक्टीरिया को या इन्फेक्टिव एजेंट को निकालने के लिए, तो उस टाइम भी हेवी फ्लो होता है। सिंपल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से पेशेंट आती हैं कि पेनफुल पेन होता है, डर्टी सा डिस्चार्ज होता है, हेवी फ्लो होता है, हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने में भी पेनफुल होता है, तो सिंपल एंटीबायोटिक देने से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो रिट्रोस्पेक्टिवली बैक जाकर हम सोचते हैं कि अच्छा इन्फेक्शन इसका रीजन होगा हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का। और क्या? फाइब्रॉइड यूट्रस। फाइब्रॉइड यूट्रस बहुत कॉमन है, जिसको आम भाषा में रसौली कहते हैं। ये यूट्रस के मसल से ओरिजिनेटेड नॉन कैंसरस टाइप का ट्यूमर है, गोला है। उसकी वजह से क्या होता है, ये कई इसके साइज पे डिपेंड, ये कई बार सिंगल होते हैं, कई बार बहुत सारे संख्या में होते हैं, लेकिन इसका साइट जो जगह है मसल के अंदर है या तो सिर्फ, तो उसकी वजह से कई बार बस पेन होता है, डिस्मिनोरिया होता है, हेवी फ्लो नहीं होता है। लेकिन जो यूट्रस की लाइनिंग है जहां से ब्लीडिंग होती है, उस लाइनिंग के पास, जिसको सब एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड कहते हैं, वो फाइब्रॉइड अगर है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, डिस्टॉर्शन बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो, चूंकि फाइब्रॉइड को फीड करने के लिए जो वेसल्स है वो डायलेटेड हो जाते हैं, बहुत फ्लो होता है, तो उस कारण से पीरियड के टाइम में पेन होता है और बहुत हेवी मेंसेस होता है।
ठीक है। और उसके बाद और कारण क्या हो सकता है, सिंपल पॉलिप। पॉलिप एक ग्रेप की तरह, अंगूर की तरह, ये यूट्रस की लाइनिंग से निकला हुआ है, एक वैस्कुलर गोला होता है जो कि काफी सॉफ्ट होता है। उससे कई बार ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग होती रहती है पीरियड के टाइम में, वो रीजन हो सकता है, जिसको एंडोमेट्रियल पॉलिप कहते हैं हम। और क्या रीजन हो सकता है, हार्मोनल, अगेन हार्मोनल प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि इनर लाइनिंग जो होती है, यूट्रस की लाइनिंग, उस लाइनिंग, वो लाइनिंग यूट्राइन लाइनिंग के अलावा यूट्रस के बाहर दूसरे दूसरे सरफेसेस पे होता है, तो उसमें भी अगेन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है, टिश्यू इडिमेटस होता है, उसकी वजह से भी हेवी फ्लो होता है। लेकिन इस टाइम में हेवी फ्लो से ज्यादा पेशेंट पेन को लेकर, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, बहुत सीवियर पेन होना, ये इसका मेन लक्षण होता है एंडोमेट्रियोसिस का। तो इसकी वजह से भी हेवी मेंसेस होता है। एक और एंडोमेट्रियोसिस टाइप का ही है बट एडिनोमायोसिस है, वो मसल के अंदर होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग है वो मसल के अंदर होती है, ओवरऑल यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, इडीमा, इन्फ्लामेशन अगेन, और हेवी मेंसेस होता है। ओल्ड एज में क्या हो सकता है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो गया, एंडोमेट्रियल की लाइनिंग थिकेंड हो गई, और उस थिकनिंग धीरे धीरे वो एंडोमेट्रियल कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इसकी वजह से भी ओल्ड एज में जिनके पीरियड बंद हो गए, उनको अचानक पीरियड शुरू हो जाना, हेवी मेंसेस होना। अब इसमें आती है कि हम इन चीजें, ये सारी प्रॉब्लम जो आप को बताया, इनमें आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ही है। लेकिन ट्रीटमेंट का क्या ऑप्शन हो सकता है, सिंपल, कई बार क्या होता है, सिंपल हार्मोनल इश्यूज है तो थायराइड वगैरह हमने करेक्ट कर दिया, हो गया। पेन है, पेन के साथ है तो एनसेड एक होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होता है, वो हम उसमें मेफेनामिक एसिड, एक ट्रानिक्जामिक एसिड है, ट्रेनेक्सा, ट्रेपिकी, जो भी है, इस तरह के नेम आते हैं। इनमें ये लेने से सिंपल वो पीरियड का कम हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण रीजन ये है, जब मल्टी लोड और आईयूसीडी हम लगाते हैं तो भी कुछ महीने तक हेवी फ्लो होता है, जब तक वो एडजस्ट होता है। तो एक तो एनसेड हमने दे दिया, दूसरा क्या कि अगर इससे भी नहीं कंट्रोल होता है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। तीसरा सिंपल प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हम लोग ओरल फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरॉन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, आइसोलेटेड सेक्स हार्मोन है, वो हम लोग दे सकते हैं टैबलेट के फॉर्म में, या फिर एक डिवाइस आती है इंट्रायूटेराइन, जो यूट्रस के अंदर लगा देते हैं, और वो एक टाइम के सर्टेन अमाउंट डेली लिबरेट करता है यूट्रस के अंदर प्रोजेस्टेरॉन, जो कि अनअपोज्ड एस्ट्रोजन की वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको काउंटर करता है। अब इन सब के बाद भी अगर नहीं होता है तो फाइब्रॉइड है तो हम लोग मायोमेक्टमी, आजकल लैप्रोस्कोपिक मेथड से इट्स सो इजी टू डू, लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी पेशेंट की डिजायर होती है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, हमें यूट्रस नहीं रखना है, तो लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कर देते हैं। एडिनोमायोसिस है, अगेन इसका लैप्रोस्कोपिक से मैनेजमेंट होता है, लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी वी कैन डू। एंडोमेट्रियोसिस है, उसका मेडिकल मैनेजमेंट हो सकता है, या डिपेंडिंग अपॉन एज की पेशेंट को अपना फर्टिलिटी रखना है, या फिर फैमिली कंप्लीट है तो उसके अनुसार ये मैनेजमेंट डिफरेंट होता है। कहीं मेडिसिन का रोल आता है, उसके बाद सर्जरी का रोल आता है, ठीक है। और अगर कैंसर है ओल्ड एजेज में, तो उस कैंसर का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू ऑन्कोलॉजी में हम लोग रेफर करते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट देखते हैं, और स्टेजिंग के अनुसार उनका मैनेजमेंट होता है। और इसी जानकारी के साथ मैं एक फिर नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, उसके साथ फिर से मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।